बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। हाथ सामने कर देना। श्री बांके बिहारी लाल की, बाबा काशी विश्वनाथ की जय, सनातन धर्म की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। साम्ब शिव सदारम्भः शङ्कराचार्यस्तु मध्यमाः, अस्मदाचार्यपर्यन्ताय वन्दे गुरुं परम्परां, वन्दे गुरुं परम्परां। श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री दयाल परमहंस महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। समागत साध संगत जी को सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद। बाबा विश्वनाथ आपका आत्म कल्याण करें, मानव जीवन सफल करें। आपने सुना कि सत्यमेव जयते, सत्य विजय है, क्योंकि हार तो असत्य वस्तु की होती है, सत्य की नहीं। सतयुग में अगर गुड़ मीठा लगता था तो त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी वो मीठा ही है। सतयुग में अगर पानी से प्यास बुझती थी तो द्वापर त्रेता कलयुग में भी पानी अपना ही कार्य करता है, दूसरा नहीं। सतयुग में भी चोरी जारी गाली गलौज निंदा चुगली बुराई मानी जाती थी तो कलयुग में भी यही बुराई मानी जाती है। सतयुग में सूर्य जैसे प्रकाश देता था कलयुग में भी वैसे देगा। तो आपके समग्र जीवन में चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो अधिदैविक जगत हो, उसमें दो चीजें देखने लायक होती हैं। एक तो सिद्धांत होते हैं और दूसरे नियम होते हैं। तो सिद्धांत वो होते हैं जो ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित शाश्वत होते हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं बदल सकता कोई, सिद्धांत होता है। और जिनको हम देश काल पात्र के मुताबिक बदल लें वो नियम कहलाते हैं। नियमों को फिर बदल करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सिद्धांतों की रक्षा हो सके और सिद्धांतों पर मनुष्य चल सके। इसलिए यदि सतयुग में यज्ञ तप ज्ञान श्रेष्ठ था तो द्वापर में तप और यज्ञ श्रेष्ठ था, त्रेता में और द्वापर में जो है वो भक्ति और कर्म श्रेष्ठ माना गया, और कलयुग में भक्ति और नाम सेवा जो नाम जप है ये दो अंग माने गए और इनके लिए संगत को उपदेश दिया गया। ये है नियम जो बदले चारों युगों में। लेकिन सिद्धांत क्या है? भगवत प्राप्ति। सत्युग के तप योग और ज्ञान के द्वारा भी भगवत प्राप्ति थी, सब था। लेकिन भगवत प्राप्ति जो है वो साधन कहीं भी वर्णन नहीं है किसी भी शास्त्र में कि ऐसा करने से भगवान मिल जाएगा। उन वचनों का अगर ठीक ठीक विचार किया जाए तो उसमें ये बात आती है कि भगवत बुद्धि तब होती है जबकि यम नियम का पालन किया जाए। जिस काल के लिए, जिस पात्र के लिए जैसा नियम है वो किया जाए। जैसे रघुनाथ जी के लिए वाल्मीकि रामायण में ये वचन आता है कि रक्षतम स्वस्य धर्मस्य सज्जनानाभिरक्षितम। उनका अवतार जो है अपने धर्म और सज्जनों का धर्म, संतों का धर्म का रक्षा करने के लिए आए हैं। तो सिद्धांत जो होते हैं वो धर्म के होते हैं। सिद्धांत अपने आप में धर्म नहीं होता। सिद्धांत जो है वो धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म जो है
उसका दर्शन करने के लिए, उसको धारण करने के लिए होता है। तो धर्म एक तो गुण स्वभाव को धर्म कहते हैं, जिस पदार्थ का या जिस वस्तु का जो गुण और स्वभाव है वो उसका धर्म कहलाता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहत्व है, जल का धर्म द्रव्यत्व है, पृथ्वी का धर्म गंधत्व है, ऐसे है। इस तरह मन का धर्म संकल्प विकल्प है, अहंकार का धर्म प्रतिज्ञा अधिकार है, प्रतिज्ञा पूर्वक अधिकार कि मैं हूं, ये मेरा है, ये अहंकार का धर्म है। बुद्धि का धर्म नित्य अनित्य वस्तु इति विवेक, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये हीन है, ये महान है, ऐसा निर्णय विवेक करना बुद्धि का धर्म है। चित्त का धर्म पूर्वा स्मृति लब्ध्वा इति चित्त, पूर्व स्मृति का लब्धमान हो जाना, ये चित्त का लक्षण है, चित्त का। और गमनात् क्रिया संपन्न इति आत्मा, और गमन और क्रिया आदियों का संपन्न हो जाना, किसी के द्वारा ज्ञान के साथ वो क्रिया वहां आत्मा प्राण की प्रतिष्ठा है, तो उसमें चैतन्यता है, एक्टिविटी है। तो ये उन वस्तुओं के धर्म हैं। तो एक तो ये बाह्य धर्म है जिसको हम गुण और स्वभाव कहते हैं, और एक आंतरिक धर्म है हमारा जिसको हम स्वधर्म कहते हैं, सत्य चित्त आनंद, स्व आत्मा, मैं जो हूं, मेरा जो अस्तित्व है वो आत्म तत्व है, तो उसका जो धर्म है वो सत्य चित्त आनंद है। और जगत में जो वो सत्य चित्त आनंद सिद्धांत तो शाश्वत है, तो वो सर्वत्र भी है, क्योंकि जगत में वो सिद्धांत अस्थि भात्य प्रिय के नाम से देखा जाता है। अस्थि का मतलब है जो चीज है। अब ये मकान है, भांति, ये किसको भासमान हो रहा है, किसको भासमान हो रहा है? ये चीज है, ये क्या चीज है? ये सत्य है। और दूसरी क्या है? चिद, कि ये सत्य किसको भासमान हो रहा है? कि चिद को। और चिद को कौन प्रिय लगता है? जो आनंद हो। सद चिद आनंद अस्ति भाति प्रिय। तो प्रिय वही वस्तु है जो आनंददायी हो। आनंददायी वस्तु का प्रिय होना अनिवार्य है, उसका आकर्षण है वो। तुम उसको प्रिय ना भी मानो तब भी वो प्रिय लगेगी आपको, क्योंकि वो आनंद रूप है। इसलिए तुम्हारा आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद रूप भी है। जगत में उसकी जो बाह्य पहचान है वो अस्ति, भाति और प्रिय है। भाति का मतलब है भासमान, भास होना, ज्ञान होना। ज्ञान किसको होगा? जो चैतन्य बुद्धि होगी उसको होगा। वनस्पति जगत में भी चैतन्य है और प्रस्तर जगत में भी चैतन्य है। पर्वत और नदियों को भी हमारे शास्त्रों ने प्राणमयी माना है, लेकिन वहां पर अवस्था ये है कि केवल वहां पर आत्मा है और अहंकार है। अहंकार से वो वस्तुएं अपना अस्तित्व बनाई हुई हैं। नदी नदी बनी हुई है, पेड़ पेड़ बना हुआ, पहाड़ पहाड़ बना है, मानव मानव बना है, घोड़ा घोड़ा बना है, कीड़ी कीड़ी बनी हुई है। वो अपने अहम से अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इस अहम, ये अस्थि से कोई अलग नहीं है, यानी ये है, और है जो वो सत्य जरूर है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा, और एक रस होगा, शाश्वत होगा। तो वो अस्थि है। उस अस्थि का एक अपभ्रंश स्वरूप कह लो उसको, या उस अस्तित्व की विकृति ऐसे मान लो कि वो अहम के रूप में प्रत्यक्ष जगत को उत्पन्न करता है। अब प्रकट किया उसने,
तो उसमें जड़ चेतन का विभाग है गुण दोष के आधार पर। जहां केवल प्राण है और उसका अहम है, उसको हम लोग व्यवहार संपन्न करने के लिए जड़ जगत कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो जड़ जगत नहीं है। उसमें क्या चीज नहीं है? मन, बुद्धि और चित्त नहीं है। और अब तो साइंस ने ये प्रकट कर लिया है कि पौधों में चित्त है और अपने शत्रु मित्र को पहचानने की शक्ति है। रूस के एक वैज्ञानिक ने और एक मटर की जो मटर जैसे फूल होते हैं बेल, वो नेक्टास की एक उसने क्यारी लगा दी, बीच में पर्दा कर दिया काला रंग का खूब गाढ़ा, और इधर भी एक नेक्टास की क्यारी लगा दी। और जब दोनों पेड़ पौधे दोनों क्यारियों के कुछ बड़े हुए और खाद पानी मांगने लगे, तो इधर के क्यारियों को उसने खूब आधी क्यारी को जोर से पीटा लाठी से और आधी क्यारी को छोड़ दिया। और इधर के जो थे पर्दे के पीछे, उनको वो रोज प्यार से पानी भी देता था, खाद भी देता था, रक्षा भी करता था, लकड़ी लगा के सहारा भी देता था, उनकी धूल मिट्टी भी हटाता था, नहलाता भी था और सब कुछ करता था। तो उधर से जब वो गुजरे तो वो फूल की पत्तियां हिलती थी, फूल हिलते थे, लहराते थे, खुश होते थे, खिलते थे। और जो पीटी हुई क्यारी थी, जब उनके नजदीक जाता था तो वो नेक्टास और ज्यादा मुरझा जाती थी और भयभीत से, उदास से हो जाती थी। तो उसने ये अर्थ लगाया कि व्यक्त करने की इंद्रियां नहीं है इनके पास, लेकिन अनुभूति करने का, शत्रु मित्र को पहचानने के, दुख सुख को पहचानने की शक्ति है वनस्पति में। तो वो जो अंतःकरण है वो उनका अचेतन है, और अचेतन के नाते वो सुख दुख का भोग अपने तौर पर, अपने ढंग से, अपने सिद्धांत से करते हैं। हम लोग भी सुख दुख मानते हैं, लेकिन हम लोगों को भी क्लोरोफार्म दे दिया जाए और हमारे चित्त को, बुद्धि को और मन को सुषुप्त अवस्था में पहुंचा दिया जाए, फिर हमारे साथ चीर फाड़ की जाए, या हमें गाली गलौज किया जाए, या हमारी चोरी की जाए, या हमें छुरे से डराया जाए, तो हम पर भी कोई असर नहीं होता, कोई दुख सुख नहीं होता उस अवस्था में। इससे सिद्ध ये हुआ कि आत्मा तो उस वक्त भी शरीर में है जब चीर फाड़ की गई, लेकिन आत्मा को उसका दुख भी नहीं है, कोई सुख भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है, कोई त्रास लोभ भी नहीं है, कोई मोह आदि गुण उसमें नहीं है। और जो चित्त बुद्धि अहंकार आदि है, इसमें ही ये सारे क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। दुख सुख, स्वर्ग नरक जाना, पाप पुण्य का भोगना, कर्म विकर्म, अकर्म शुभ कर्म करना, इसी पर आधारित है। आत्मा इन कर्मों से निर्लेप है और संस्कार से भी निर्लेप है, क्योंकि आत्मा का कोई संस्कार नहीं किया जा सकता, और आत्मा के संस्कार के लिए कोई बात भी कहीं शास्त्रों में नहीं कही गई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का संस्कार करने की बात कही गई है। संस्कार करने का अर्थ है अलंकृत करना, सजाना, परिष्कृत करना, शुद्ध करना, पवित्र करना। तो जो नर नारी अपने मन बुद्धि चित्त को सुसंस्कृत करेंगे, जिस तरह राम जी के धर्म रथ की बात की गई, आज भी लोग अपना धर्म रथ इस दुनिया में घुमाते हैं नेता लोग, लेकिन धर्म रथ में बैठ के करते सब अधर्म है चारों तरफ। हो कहते हैं आज राम रथ निकल रहा है, आज फलानी ज्योति का रथ निकल रहा है, आज वो निकल रहा है, आज वो निकल रहा है, लेकिन सबके पीछे ये नश्वर जगत की माया बटोरने का ही और नाम बढ़ाने का कि मेरा नाम हो जगत में, इस बात पर सबके सब मोहित हैं।
पद और मान के लिए मोहित हैं, तो वो सब अधर्म के ही लक्षण हैं, धर्म के नहीं, क्योंकि उसमें सद चिद और आनंद कहीं भी नहीं है। जब सद और चिद और आनंद नहीं है और मनोकल्पित सिद्धांत के विपरीत नियम बना के उन पर आप चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट शराब बेचने का या अफीम बेचने का या गांजा बेचने का लाइसेंस देती है और बिना लाइसेंस का कोई शराब गांजा अफीम बेचे तो उसको गिरफ्तार करके पकड़वा देती है, जेल में डाल देती है। इसी तरह क्लब में नाचने का, जुआ खेलने का, शराब पीने का लाइसेंस देती है, लेकिन वैसे कोई जुआ खेले सड़क पर तो पकड़ के कैद कर देती है और सजा मिल जाती है। तो अगर ये सब करना सिद्धांततः गलत है, तो क्या लाइसेंस दे के कोई नियम बनाना वो धर्म कहलाएगा? बोलो भाई, आप बोलो। न्यायाधीश से पूछो, विधि वेताओं से पूछो, और जो ऐसा नियम कानून बनाते हैं असेंबली पार्लियामेंट में बैठ करके, वो कहां तक बुद्धिमान है ये आप हिसाब लगा लीजिए। कहां तक वो जगत का हित चाहते हैं, कहां तक कल्याण करना चाहते हैं, वो समझ लीजिए आप, हैं? तो जैसे सरकार ने पैसा कमाने के लिए, एक्साइज इकट्ठा करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया, जहर बेचने का, मौत बेचने का, नंगा नाच करने का, दारू शराब जुआ करने का लाइसेंस दे रखा है, पशुओं को मारने के लिए बंदूक पिस्तौल का लाइसेंस दे रखा है, जिसको मर्जी मारो। और उसमें भी वो कहते हैं कि हम प्रजा का हित कर रहे हैं। वो लाइसेंस धारी अगर कुछ मारता है, कुछ बेचता है, कुछ कुकर्म करता है, तो वो तो मान्यता प्राप्त हो गया। और बिना लाइसेंस वाला अगर ऐसा करता है तो वो अपराध हो गया, दंडनीय हो गया। भाई क्यों दंडनीय बनाया गया? कि विधान की रक्षा करने के लिए। तो विधान का सिद्धांत क्या है वो हमें बताओ। अगर सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया ये सिद्धांत है, हिताया सर्वलोकानाम निग्रहाय च दुष्कृताम, लोक मात्र के हित के लिए और दुष्कर्मों का निग्रह करने के लिए यदि ऐसा कोई सिद्धांत आपके पास है, तो दुष्कर्म का करने का लाइसेंस क्यों दे रहे हैं आप? फिर तो निग्रह करिए सब जगह, यहां वहां सब जगह। अर्थात सिद्धांत के अनुकूल आपका नियम नहीं है और इसलिए आपके नियम कभी बचते नहीं, वो खंडित हो जाते हैं। आप खुद अपने हाथों से उनको खंडित कर देते हो, अशांति हो जाती है, मारकाट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, देश दिवालिया हो जाते हैं, चोर डाको घूसखोर पैदा हो जाते हैं, मानव मानव का शत्रु हो जाता है, क्योंकि किसी नियम के अधीन नहीं है। क्यों नहीं है? वो नियम जो बनाया वो सिद्धांतानुकूल नहीं है। तो नियम वही मानने चाहिए जो सिद्धांत की रक्षा करते हों। अब नियम जो है वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए यम नियम है। यम का मतलब है शासन और नियम का मतलब है विधि। हम विधि पूर्वक शासन करें अपने मन पर, बुद्धि पर, खान पर, पान पर, व्यवहार पर, लेन पर, देन पर, खर्च खाता करने पर। अगर आप गलत खर्च करते हैं तो बेशक आपके नजरों में वो पाप नहीं हुआ, लेकिन पाप हो गया गलत। और गलत कमाते हैं तो आपके नजरों में नहीं है, लेकिन है तो सही वो अपराध। इसलिए नियम से पहले शास्त्र में शब्द यम का आया। यम का मतलब है शासन करना। शास्त्र शब्द का भी अर्थ यही है कि शास्त्र धातु से शास्त्र शब्द बना है, जिसका मतलब है शब्द को अनुशासित करना। तो बोलने को तो भगवान ने आपको जबान दी है, खूब बोलिए, मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, दूसरों के चित्त को हर्षित करने वाली बात बोलिए।
लेकिन अब बात बोलने लगे गाली गलौज में, निंदा चुगली में, बैर विरोध की भड़कावा और हिंसा को फैलाने वाली बात करने लगे, तो आपने जो है वो यम भी नहीं माना, नियम भी नहीं माना, और ये आपसे पाप हो गया, अपराध हो गया। और ऐसे कर्म कर देने से अंतःकरण में मलिनता आ जाती है। तो उस मलिनता आ जाने से जो दिव्य सद्चिद आनंदमय जो प्रकाश है परमात्मा का, उससे ये जीव वंचित रहता है। नाना योनियों में उत्पन्न होकर नाना प्रकार के अपने कर्मज दुखों को भोगता है, पीड़ित होता है। नाना योनि समुत्पन्नम पचते पाप कर्म भी, नाना योनियों में उत्पन्न होकर के अपने अपने कर्मों का पाप का पचन करता है, भोगता है, उनको दुखे सुखे होता है और अपने अज्ञान से दुखे सुखे होता है। एक कोई आदमी था, उसका जवान बेटा मर गया, वो बहुत रोने लगा। उधर से एक साधु निकला, भीड़ भाड़ देखे, बोले क्यों रो रहे हो? बोले जी मेरा बेटा था, मैंने बड़ा खर्च इस पर किया, बड़ा इस लायक था, ये बहुत अच्छा पैसा इस पर खर्च किया गया, अच्छा से अच्छा विद्या दी गई, अच्छा से अच्छा खाना दिया गया, अच्छा से अच्छा कपड़ा दिया गया, आज बेचारा मर गया, मैं तो लुट गया, पिट गया। बोले लुट पिट क्या? तूने जिस पैसा लगा के कमा के इसका शरीर पाला, तो देह तो पाली तूने, यहाँ देह पाले तो वो तेरे सामने पड़ी है, तेरी दौलत का जो उपकार है तेरे सामने है। प्राण तूने डाले थे इसमें? बोले नहीं। किसने डाले होंगे? बोले कोई विधाता है परमात्मा, जिसने सबको प्राण दिए हैं, उसने उसको भी दिया होगा मुझे। तो बोले वो जिसने सबको दिया वो अपनी चीज अपने पास ले गया, तो इसमें रोना क्या? जो भगवान की वस्तु थी वो भगवान के पास गई और तेरी वस्तु तेरे पास पड़ी है। अब रखना तो रख ले, फेंकना तो फेंक दे, लेकिन रोने का क्या प्रश्न है इसमें? आप अशरफुल मखलूकात हैं, 84 लाख योनियों के बादशाह हैं। आप चाहो तो क्षण में ये सारा सफर तय कर सकते हो, अगर बात समझ गए तो। और केवल सुनने के शौकीन हो तो लाखों वर्ष तक सुनते रहो, उद्धार होने वाला नहीं। उद्धार तो तब है जब सुन करके मनन किया जाए और उस पर चला जाए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल दयाल परमहंस महाराज की, नंगली निवासी भगवान की, नंगल बिहारी लाल की, परमपुरी सरकार की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, सनातन धर्म की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।